आरंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, श्री लाल आगे आए बैठे न तखत, श्री लाल आगे आए बैठे न तखत। लड़के मटके राज चल आए विराजे तखत, केशव शंकर ले खड़े मोर चलाई न वखत, मोर चलाई न वखत। पिछला बाकी दिन रहा आज की आए पहुँचा गोकुल करत है, सामे होए तखत, हमको से सिताब काढ़ो श्री राम, मनोरथ पूर्ण रहा न होई काज। धनी सुनात है बानी जो मकबूल, दुआएं जो होत है कबूल, होत है कबूल। बोलो श्री प्राणनाथ। यहाँ से दोहराओ। पिछला बाकी दिन। प्रणाम सुंदर साथ। आप धाम धनी श्री राज्य महाराज और धाम धनी श्री राज्य महाराज के अति प्यारे प्राणधर सुंदर साथ जी, प्यारे साथियों, सज्जनों, माता बहने, भाई वर्ग, देश विदेश में जो बैठे सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। सायंकाल की आखिरी सभा और बड़े भाव से अष्टप्रहर की बेतक को संक्षिप्त में सुनने का प्रयास करें। सुंदर साथ एक जयकार के साथ बोलो श्री प्राणनाथ। अब प्यारे सुंदर साथ जी, आप धाम धनी श्री अक्षरातीत राज्य महाराज श्री प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी पन्ना पहुंच चुके हैं। साथ में अपना तन मन धन सब कुछ अक्षरातीत राज्य श्री प्राणनाथ जी को मान करके साथ में 5000 सुंदर साथ की जमात चली है। कितनी? 5000। उसमें कोई विद्वान है, कोई सेठ है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। जिसने सुना कि मेरे परवरदिगार, मेरे आत्मा के नाथ, मेरे खंत आए हैं इस नश्वर जगत में हमारी आत्माओं को जगाने के लिए, साहब सब कुछ छोड़ करके साथ में चल पड़े सुंदर साथ। और सीधे कहाँ पहुँचते हैं? पन्ना में। पन्ना जी के अंदर प्यारे सुंदर साथ जी 10 साल की लीला होती है। कितने? 10 साल लीला होती है। अब यहाँ सुंदर साथ पहुँचते हैं तो पन्ना जी के अंदर सुंदर साथ श्री जी के साथ कैसे रहते थे। 8 पहर 64 घड़ी। अब एक पहर में कितने घंटे होते? एक पहर कहते किसको जानना तो पड़ेगा ना भाई। बाद में 8 पहर की हम बात करेंगे, 64 घड़ी की बात करेंगे। एक पहर में कितने घंटे होते हैं? कितने कलाक? 3। कितने? 3। तो दिन के 4 और रात के 4, कुल कितने हो गए? 8। अब प्यारे सुंदर साथ जी पहला पहर प्रारंभ होता है। समझ में आता है ना? पहला पहर सुबह दिन
प्रारंभ हुआ सुबह 6 से 9। 6 से 9 में आप श्री जी साहिब उठते हैं। पंचरंगी पार्टी भरी जो छैया होते हैं, प्यारे सुंदर सा जी खटिया बोलते हैं ना, सुंदर सा बड़े प्यार से बिछाते हैं और चद्दर बिछाते हैं, मखमली वो चंद्रवा तानते हैं। 6 से लेकर के 9 बजे का समय प्यारे सुंदर सा जी श्री जी की सेवा में, सब कोई अलग अलग सुंदर सा सब सेवा में रहते हैं। कोई श्री जी रास्ते में चले जा रहे तो कोई सूर्यमुखी लेकर के खड़ा है। कभी मानिक भाई के घर जाते हैं श्री जी। 6 से 9 में बिस्तर संवारना, नित्य क्रिया करना, भोजन करना, श्री जी का श्रृंगार, इसमें कितना बीत जाता है? 3 घंटे। कितने? 3। हल्का आहार लिया, उसके बाद समय आता है 9 से 12 का। तो अब 9 से 12 में रहने पधराते हैं। तो श्री जी कहते हैं भाई काका कहाँ गए? उनको रहल की सेवा थी। किसकी? काका की। काका को बोलते भाई वो रहले कहाँ हैं? भाई पधरावा, समय हो चुका है चर्चा का। अब बंगले में प्यारे सुंदर सा जी काका क्या करते हैं? अरे समय हो गया, श्री जी आ गए भाई, फटाफट 2 रहले पधरा देते हैं। और प्यारे सुंदर सा जी बीच में श्री जी बैठते हैं और दाएं बाएं लालदास और केशवदास दोनों बैठते हैं, चर्चा चलती है। अक्षर अक्षर अक्षरातीत की सारी श्री जी वेद भागवत कुरान सबकी चर्चा करते हैं और श्री जी बताते हैं। जैसे गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रावणानि भूतानि कुठस् अक्षरच्च उच्यते उत्तमा पुरुषस्य परमात्मा इति उदारितम। कभी कभी सुंदर साथ कहते श्री जी इसका अर्थ क्या होता है? श्री जी जो बैठते थे ना तो सुंदर साथ आके बोलते श्री जी इसका अर्थ क्या होता है? तो श्री जी कहते भाई अक्षर अक्षर अक्षरातीत दुनिया, अक्षर किसको कहती है? शरीर को। किसको बोलते हैं? शरीर को। समझ आया? दुनिया अक्षर किसको मानते हैं? जीव को। अक्षरातीत आदिनारायण को, दुनिया की भाषा। तो श्री जी कहते ना 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 भाई, यानी अक्षर यानी मिटने वाला ब्रह्मांड है आदिनारायण का। अक्षर यानी क्षराक्षरमाणि भूतानि, जो अक्षर ब्रह्मांड जिसके हुक्म से बना है वो अक्षर ब्रह्म, और उससे जो परे रहते हैं जिनके हुक्म से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, वो जो दिव्य परम धाम में रहने वाले हैं वो अक्षरातीत। अनेक शास्त्र के वेद श्री जी खोलते हैं। इतने में 11 बज जाते हैं। कितने? 11 बज जाते हैं। इधर भोजन का समय हुआ। सुंदर सादार जी करे श्री जी हम सेवा में तैयार है भाई, अब समय हुआ है भोजन वाले। तो क्या भोजन, उससे पहले भोजन की खबर आती है, संदेश आता है। तो एक तरफ श्री जी सुंदर साथ तेल लेकर के, पोती लेकर के खड़े रहते ताकि श्री जी फटाफट ये वस्त्र बदलो और हम मालिश करें। मालिश वाले सुंदर साथ अलग है फिर, वो श्री जी को मालिश करने के लिए तैयार रहते, और नहलाने वाले भी अलग है। बोलो श्री। वो कभी कभी तो महाराजा छत्रसाल आते हैं तो श्री जी को पोछते हैं और आभूषण पहनाते हैं। सुंदर साथ जी ये बखत बीतता है पन्ना में। बोलो श्री प्राण। अब समय आता है, श्री जी आरोगते हैं। आरोगने के बाद आराम करते हैं। यूँ बीत जाते हैं दोपहर। कितने बीत जाते हैं? दोपहर। इतने में प्यारे सुंदर साथ जी फिर समय होता है कौन से पहर का? तीसरे में। श्री जी आराम करते हैं। क्या करते हैं? आराम करते हैं। कभी सुंदर साथ सब बातें पूछते हैं श्री जी को कि धाम में हम कैसे रहते थे, कैसे संसार में आ गए। यूं करते प्यारे सुंदर साथ जी चौथा पहर आ जाता है। चौथा पहर कहाँ से शुरू होता है? 3 से 6 का। अब तीसरा पहर शुरू हुआ। श्री जी पौड़े थे। इतने में मुंह धोया और बिस्तर था वो ठीक किया, और श्री जी को टोपी वगैरह सुंदर सा ठीक करते हैं वस्त्र। इतने में प्यारे सुंदर सा जी 4:30 बज जाते हैं। कितने? इतने में गोकुल आकर खड़ा रह जाता। गोकुल के श्री जी अब हमको दाम की बात करनी है। तो अब प्यारे सुंदर सा जी पिछला बाकी दिन रहा घड़ी 4। कितनी घड़ी बाकी रही? एक घड़ी में कितनी मिनट होते हैं? 22.5। तो 4 घड़ी में मुझे कल्ला के अनुसार बताओ। हाँ 1.5 घंटा। अब मैंने पहले बोला 4:30 बजे, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 1.5 घंटे। कितना?
1.5 घंटे का समय होता है सुंदर साथ। अब 4:30 बज जाते हैं। इधर गोकुल आता है, कहते हैं श्री जी हम कब तक माया में रहेंगे, कुछ तो मूल स्वरूप को इंद्रावती आत्म को बोलते हैं। अब अंदर राज्य बैठे तो कहते श्री जी अब राज्य को बोलो ने जल्दी माया से ले जाए, कहाँ तक हम गोल गोल घूमते रहेंगे। तब जा करके गोकुल आकर के क्या करता है, अर्जी करता है। क्या बोलता है, पिछला घड़ी बाकी रहा दिना 4, दाम वतन चलने की मोमिन करे। अरे सुंदर साथ को माया में मन नहीं लगता है, वो परम धाम जाने का विचार कर रहे तो क्या बोले, श्री जी अब वक्त आया है अर्श की नमाज का। कौन सी नमाज का, नमाज यानी मूल्य वाली नमाज नहीं, सुंदर साथ जुम्मे की नमाज यानी राज्य महाराज के चरणों में दीदार करने की, समर्पण करने का वक्त आया है। अब राज्य के चरणों का दीदार करने का वक्त आ गया है। गोकुल अरज करत है। अब गोकुल भाई, सुंदर साथ का नाम है गोकुल, श्री जी के सामने आके खड़ा रह, श्री जी इसलिए लिखना पड़ा आस भाई क्या था को, ये कौन कहने लगा भाई, गोकुल आकर के श्री जी को कहने लगे, श्री जी क्या बोले, सामे होय तखत और तखत नहीं हमें, यूं श्री जी ने तखत होए तो हमें गोकुल भाई खड़े होकर के हाथ जोड़ करके क्या बोले, हमको ही ना खेल से और हम धनी हमको इस खेल से माया से क्या करो, सीधा काटो, सीधा यानी जल्दी माया से निकाल दो। बड़े मनोरथ बस हमारे मन की इच्छा पूरी हो गई, अब कुछ बाकी रहा। ऐसी अर्जी श्री जी को करते हैं। श्री दामदनी सुनत है। अब सुनते कौन है, ध्यान से बोलो श्री प्राण। अब श्री जी तखत पर बैठे, कौन बैठे, श्री जी। श्री जी सुनते हैं, कहाँ गोकुल भाई बात सही है, अब इच्छा बाकी है कि नहीं, तो क्या खत्म हो गए, अब भी ले जाओ तो तैयार। निजानंदगढ़ वालों अगर राज्य सुखपाल ले आवे तो तैयार। जयकर लगाओ तो बोलो श्री प्राण ना, बरोबर 60% लाग गयो साहब। हम तो चर्चा सांभळवा माटे आया था, परम धाम जाने थोड़ी है। सुंदर साथ वहां गोकुल भाई कहते हैं श्री जी सिताब काटो हमको। तब श्री जी सुनते हैं, सुन करके श्री जी क्या बोले, ये वाणी जो मकबूल अरे ये वाणी तो बड़ी धाम की बोली है। दुआ जो मोमिनो हाँ भाई तुम्हारी दुआ राज्य स्वीकार करते हैं, कबूल करते हैं मोमिनों की। होत है बस राज्य महाराज कबूल करे, हम भी कहते हैं। रकबी रुपए की। अब प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ ये पहर कौन सा चल रहा है, अब रुपा की रके भी लेकर के आ जाते हैं। बरलाए भूखना और भूखन आभूषण लेकर के सुंदर साथ आते हैं। महाराजा पहनावत। कौन पहनावे, शाम का समय हुआ है, कौन सा पहर चल रहा, चौथा, मतलब 3 से 6। महाराजा आते हैं, अर्जी सुनते हैं, फिर रके भी भर करके आभूषण लाते हैं, अपने हाथों से श्री जी को पहनाते हैं। लिए पकड़े हाथ मोमिन और फिर श्री जी को प्यार खटिए से, अब उम्र हो चुकी थी ना, शरीर की उम्र हुई, किसकी, शरीर की, स्वरूप की नहीं, सुंदर साथ। और खटिए से फिर दोनों हाथों से उठा करके बिठाते हैं। अब कहो पहर छठे की। ऐसे में प्यारे सुंदर साथ जी समय बीत जाता है। और पहर कौन सा आता है, छठा। और छठवां पहर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पहर कौन सा चल रहा, अभी हम बैठे वो पहर कौन सा है, खुद बुद्धि को लगाना है भाई। क्योंकि चौथा पहर कहाँ पूरा हुआ है, 3 से 6। मैं बानी वाला नहीं कह रहा हूं, ये तो छठा पहर चल ही रहा, पर अभी हम बैठे हो वो कौन सा पहर है, 5वां, कौन सा, क्योंकि 6 से 9 वो कौन सा है। अब 6 से 9 में फिर से बिस्तर संवारते हैं, श्री जी को श्रृंगार करते हैं, श्री जी को श्रृंगार कराते हैं सुंदर साथ। उसके बाद आरती होती है, क्या होती है, सब सुंदर साथ अलग अलग आरती उतारते हैं और श्री जी के सामने आरती उतारी जाती है। फिर प्यारे सुंदर साथ जी आरती उतारने के बाद फिर से 9 से 12 का समय होता है। किसका समय होता है, चर्चा का। रात्रि में 9 से 12 फिर वो समय होता है। अब ये 9 से 12 का समय कौन सा पहर का है, छठवां पहर का है, ठीक है। अब 9 से 12 में श्री जी आ गए, जित चर्चा होत है जहां चर्चा परम धाम की होती है, बैठे सुनत जमात। और सुनत जमात सुन। अब मुसलमान की बात आ गई,
मुसलमान के कितने फिरके कहे हैं? या कौन सुनता है? सुन्नत जमात सुनती है। कौन सी जमात? सुनकर ईमान लाने वाले को क्या बोलते हैं? सुन्नत जमात। खुदा की वाणी कानों में पड़ती है और विश्वास लाने वालों को, ये सुन करके खुदा की राह पर आए, उनको सुन्नत जमात बोलते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, मुसलमान के मजहब कितने हैं? अरे उनके संप्रदाय 72 फिरके कहें नारी, एक नाजी फिरका। बोले 73 फिरके में एक नाजी फिरका होगा, मार्ग होगा खुदा का, वही तरेगा, बाकी सब डूबेगा। मोहम्मद ने कहा था। कितने फिरके होंगे? 73। उसमें से केवल न केवल नाजी फिरका तरेगा। कौन सा फिरका तरेगा? नाजी। और नारी मतलब स्त्री को नहीं कहा गया है, एक ध्यान रखना भाई। नारी फिरका मतलब जो बाकी के 72 फिरकों को क्या बताया? नारी। और जो खुदा के मार्ग पर, जो आखिरी जमाने में खुदा श्री प्राणनाथ जी इल्म लाएंगे, उसके पर चलेंगे, उस फिरके को क्या बताया? नाजी। तो नाजी फिरके, अभी सुंदर साथ कौन से फिरके वाले हैं? हम कौन से फिरके में आते हैं? नाजी फिरके में। कौन से फिरके में? खुदा की चलाई हुई राह में आते हैं हम सब सुंदर साथ। तो बोले यही तर जाएंगे। तो ये सुन्नत जमात सुंदर साथ सुन के ईमान लाने वाले हैं, जो खास गिरो गुजरात, खास सुंदर साथ गिरो परम धाम के साथी है। कुरान हदीसा बाचने, और उसी वक्त कुरान और हदीसे की चर्चा बंगले दरबार में होती है। बैठक है दासलाल, कौन बैठते हैं? लालदास बैठते हैं। गोकुलदास पढ़त है, और साथ में गोकुलदास आते हैं करने राजा खुशाल, और राज्य को हदीसे पढ़ के खुशहाल करते हैं। एक बाजू श्री महाराजा, एक बार श्री महाराजा भी आते हैं। और देवकरण जी साथ। ध्यान से सुंदर साथ बोलो श्री प्राणनाथ। अब ये वहां का वर्णन कर रहे कि चर्चा में कौन कौन हाजिरी देते हैं। एक तो महाराजा पूरा राज्य का कामकाज संभालते हैं और शाम को आकर के राज्य की चर्चा सुनते हैं। विचार तो करो। और दूसरे कौन आते हैं? और दुर्गावाना पिछल, प्यारे सुंदर साथ जी, उनके साथी आते हैं। जाके धनिये पकड़े हाथ, जिनके हाथ धनी ने पकड़े हैं, वो धनी के दरबार में आकर के सेवा करते हैं। और किशोरी आवत, और किशोरी भाई भी आते हैं। बैठा था चर्चा में, वो श्री जी की चर्चा में चरणों में बैठते हैं। झाड़ू देता बंगले में। देखो बोलो श्री प्राण, यही है विनम्रता। बंगला जी दरबार में सबसे पहले देवकरण साहब राजकुमार कि ये तो खुदा की शक्ति है, ना जाने इन झुंड में झंडो गाड़ियो प्रेम को, चाहो दिस पियो पियो हो, ना जाने इन झुंड में अरे कौन सुहागिन हो, कौन सुहाग। न जाने भाई यहाँ कौन परम धाम की दिव्य आत्मा होगी जिसकी चरण धूले मुझले मिल जाए। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की ढूंढ थके, त्रिगुण कहे विद करी तब सन यूं कहे वेद वचन। ये तो साक्षात ब्रह्मनि पधारे हैं। जल्दी साहब देवकरण झाड़ू छिपा रखे घर में, कोई मारा पहला झाड़ू ना लगा मिले। राज दरबार में राज्य की चरण धूली पड़ी है, मैं क्यों जाने दूं। सुंदर साथ झाड़ू छिपा के रखे, जल्दी सुबह उठे, पहला सुंदर साथ सेवा वाला नहीं आवे ना, पहला झाड़ू मारी छूटो बाप। बोलो कोई सामान्य पुरुष नहीं है। राजकुमार, राज दरबार के अधिपति, महाराजा छत्रसाल का भतीजा साहब। विचार तो करो, पहचान कहती है यही। तो ये बीच में उनका प्रसंग आ गया, सोहबत देवकरण से। ये देवकरण की सोबत से दूसरा भी एक साथ आता था। हमेशा दुर्ग बांध के, हमेशा तैयार रहे सेवा में। लोग आवत दोय, ये दोनों आते हैं। 1 रुपया रसोई का। अब यहाँ एक सुंदर साथ है, दुर्गभान। क्या नाम था? दुर्गभान। वो क्या करे, डेली साहिब बंगला जी दरबार है, उसमें उनका घर था। वो क्या करा, डेली शाम की रसोई है, तीमा 1 रुपया बे लवंग। क्या मतलब है?
1 रुपये बे लवेंग। तो यहाँ लिखा ना पड़ा आज भाई को कि यही सुंदर साथ है, सुंदर साथ की 5,000 की जमात का भोजन बनता है। तो कि मेरे पास अगर राज्य ने दिया है तो लो भाई डेली में भिजवाऊंगा, 1 चांदी 9 रुपये बे लवेंग। डेली साहिब आवे राज्य की सेवा में आते हैं, पहुंचावत है सोई। कहाँ पहुंचाते हैं? बंगला जी दरबार में सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में पहुंचाते हैं। ये 25 की बात बड़ी। प्यारे सुंदर साथ जी और चर्चा चलती है। प्यारे सुंदर साथ जी ईशक रबत से लेकर के माया, माया से लेकर के 7वां दिन, और यहाँ पक्ष का वर्णन करते करते पुष्ट प्रवाह मर्यादा का वर्णन करते श्री जी कहते हैं 25 पक्ष की चर्चा चलती है। कितने की? 25 पक्ष की। और 25 पक्ष श्री धामधनी के सुंदर साथ के श्री जी याद दिलाते। सुंदर साथ याद करो कि भाई कैसे हम पुखराज पहाड़ में जाते थे, कैसे सातों घाट, कैसे जमुना जी, होश कोसर, मानिक पहाड़, वन की नहरें, सुंदर साथ लीला को भूल चुके हैं। छोटी रांग, बड़ी रांग, प्यारे सुंदर साथ जी 8 सागर 8 जिमी सुंदर साथ को याद कराते हैं। बड़ो वन, मधुवन, महावन, ताड़वन, प्यारे सुंदर साथ जी। और पश्चिम की ओर जाते हैं तो बगीचे, अनवन, दूब दुलीचा, नूरबाग, फूलबाग, अरे सुंदर साथ इनको याद कराते हैं। सुंदर साथ अभी हम लोग किसान है, ठीक है, अभी तो यहाँ आप लोगों को चलो एक बात का उत्तर देना, ठीक है। परम धाम में मगफली क्या पाके? हाँ, ऐसा नहीं है परम धाम में मगफली नहीं है। कहाँ है कोई बतावे? अनवन में। कहाँ है? अनवन में मगफली है, ऐसा मत समझना। ये सब आप लोग काम कर रहे हैं, ये अनवन की लीला है। कौन से वन की? इसलिए खेतों में जाओ सीधा क्या याद करने का? अनवन, धूप दिल जा, यहाँ का याद नहीं करने का। बोलो श्री प्राण। प्यारे सुंदर साथ जी अनवन की, वहाँ डोडा बोडा सब वहाँ पकता है, पर वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ ऐसे केवल लेकर के जाना नहीं पड़ता है। वहाँ कुछ ना नया होता है ना पुराना। वहाँ इच्छा वेगे सुंदर साथ अगर एक जामुन का फल हो ना, उसमें नारंगी का स्वाद आवे साहिब, कई करोड़ों स्वाद आवे। समझ में आता है ना? वहाँ एक अगर वहाँ मूंगफली हो, डोडा हो, अगर आपने एक लिया तो वहाँ दूसरा तैयार रहता, हो ही जाता है। उसको नया उगाना नहीं पड़ता है। सोमा सुहावेन, बीज बोइन, ये वो धंधो न हो। ये तो आपने निया क्या था यहाँ माया में। बोलो श्री प्राण। सारा कुछ प्यारे सुंदर साथ जी अनवन में है। कहाँ है? अनवन में। तो यहाँ 25 पक्षों का वर्णन करते हैं। जिन जन लाहुल पर। और श्री जी वर्णन करते हैं जो जो सुंदर साथ ध्यान से सुन। एक बार क्या हुआ ध्यान से सुनो। बोलो श्री प्राण। बंगला जी में चर्चा बराबर चालू हो गई। श्री जी ने कहा, ओए लालदास, पुखराज पहाड़, जमुना जी, पुखराज से निकलती है धपिन जमुना जी, फिर खुले जमुना जी होते हुए, सातों घाट होते हुए सीधी जमुना जी का पानी कहाँ जाता है? होश कोसर तालाब। बोलो होश कोसर तालाब की पाल कैसी है? किसको पूछा प्रश्न? लालदास जी को। तो लालदास जी बंगला में सुन रहे थे। अब चर्चा रेलम से ब्रह्म ज्ञान की गंगा चल रही। तो लालदास जी ने मुक्का मारा, आंख बंद करके मुक्का यहाँ मारा और बताया, होश कोसर की तालाब की पाल पोली है, अंदर देहुरियां बनी हुई, कमरे बने हुए हैं। बोलो श्री। मुक्का कहाँ मारा? यहाँ अगर तालाब वगैरह की पालें होती है तो यहाँ अंदर बंगले होते, पत्थर से भरा जाता है, नहीं सीमेंट से। वहाँ ऐसा नहीं, हीरे की पाल है। किसकी है? हीरे। आंख बंद किया और वहाँ का बता दिया सुंदर साथ। तो जो ध्यान से सुनता है उसकी नजर धाम में पहुँचती है। सो हिसाब में ना रही। उन सुंदर साथ का आनंद हिसाब में नहीं आता है। आज भाई की आत्म कहती है, कहो संयोग की खातिर। ये तो मेरे सुंदर साथ की खातिर थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। ये चर्चा नित हो। डेली प्यारे सुंदर से शाम का समय हो जाता है, छठा पहर हो जाता है, 9 से 12 में ये चर्चा चलती है। भूम कही अद्वैत। अद्वैत भूम। ये कौन सी भूम है? द्वैत, माया और ब्रह्म, योग माया, अद्वैत, परम धाम, मूल अद्वैत, वहां की बातें चल रही है। 25 पक्ष में सब है। और सभी 25 पक्ष में है।
उड़े सुनते द्वैत और इसको सुनते ही ये द्वैत भाव दुनिया का मिट जाता है। श्री राजा और श्यामा जी और राज्य और श्यामा जी की ये दोनों जुगल किशोर। देखो अब बता रहे कि परम धाम में अद्वैत लीला क्या है, मूल अद्वैत लीला क्या है, तो कि राज्य और श्यामा जी। दूसरा कौन है? रूहे रहे दरगाह में। दूसरा कौन है? यहाँ की दरगाह नहीं, यहाँ दरगाह किसको बोलते हैं? जो सूफी फकर मर जाए उसके ऊपर कब्र बनावे उसको क्या बोले? दरगाह। यहाँ दरगाह ये नहीं है, कोई ये मत समझ लेना। ये दरगाह कौन सी है? पहली भाम, 4 चौरस सवेलियां, 5वीं गोल, जहां रूहें बैठी उसको क्या कहा गया है? दरगाह। रूहें वहां रहती है। ये तीनों एक स्वरूप न और। क्या कहा भाई? राज्य श्यामा जी सखियां दूसरे नहीं, ये एक ही है। ये तो लीला में अलग है, मार्फत में वो तो एक ही, लीला में अलग अलग। समझ में आया ना? नहीं तो मूल में वो एक है। लक्ष्मी जी और भगवान जी। ये वर्णन कहाँ चल रहा? पन्ना में, बंगला जी दरबार में। श्री जी चर्चा कर रहे और सुंदर साथ सुन रहे। और श्री जी ने क्या कहा? सुंदर साथ राजी श्यामा जी सखिया मूल में एक है पर लीला में अलग अलग है। दूसरा किसकी बात बताई? लक्ष्मी जी और भगवान जी। लक्ष्मी जी और भगवान जी। एक कौन है? ये विष्णु लक्ष्मी नहीं, अक्षर ब्रह्म को कहा। किसको? अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म की क्या बोलते हैं? पटरानी। उसको क्या बोलते हैं? महालक्ष्मी। दूसरा कौन है? ये दोनों एक ही अंग। ये अलग अलग नहीं है। आज तक प्यारे सुंदर साथ जी इंद्रावती आत्म ने वर्णन किया है। एक बात का बस बसा होत है मुझ दिल, जानने वाली बात है। जयकार लगाओ, बोलो श्री प्राण। इंद्रावती आत्म कहती है एक बात का बस बसा होत है मुझ दिल, लक्ष्मी जी का गुजरन होत है किन विद। कि सबका तो वर्णन आया है कि भाई सखियां तो आ गई, श्यामा जी आ गई, राज जी आ गए, अक्षर ब्रह्म आ गए, तो लक्ष्मी बैठी बैठी क्या कर रही? कौन कह रही? इंद्रावती की आत्म कह रही कि लक्ष्मी जी का गुजरन कैसे होता होगा। पर इनका रोल बताया, कहीं भी महालक्ष्मी का रोल आया नहीं। प्यारे सुंदर साजी सीधी बात है, कोई काम हो तो रोल आएगा ना। लक्ष्मी भी आई है खेल में, अक्षर ब्रह्म आए है, महालक्ष्मी भी आई है, पर इसका रोल नहीं है इसलिए उनको बताया नहीं है। क्यों नहीं बताया? तो कि यहां बोल दिया कि लक्ष्मी और ये अक्षर ब्रह्म एक ही अंग है, ये दूसरे नहीं है। बोलो, इसलिए हमने अलग अलग वर्णन किया नहीं है। ये अंग श्री राज के। देखो ये कौन बता रहे? श्री जी के बोले ये दूसरे किसी के अंग नहीं है। किसके अंग है? राज्य के, पर लीला के अंग है। किसके? हकीकत की लीला में आते हैं लक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म, राज्य, श्यामा जी और सखी। ये 5 स्वरूप मूल अद्वैत के हैं। ये पांचों अद्वैत एक संग। अब परम धाम में तो एक ही जगह रहते, पर लीला में वो अलग अलग। जैसे हम लोग घर में तो एक जगह रहते ना, धंधा बिजनेस में अलग अलग जाते कि नहीं? ये लीला करते हैं। क्या करते? लीला। होता है कि नहीं होता? ऐसे है। और भगवान जी दृष्टि से, और भगवान जी अक्षर ब्रह्म की दृष्टि से कई कोटा उपजे, कई ब्रह्मांड उत्पन्न होते और खत्म हो जाते हैं। पल फिरे उड़त है, एक पल में उड़ जाते हैं। धनी बताते हैं त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बनते और मिटते हैं। किसकी नजर से? अक्षर ब्रह्म की। तो शक्ति कितनी होगी विचार तो करो। ये अपन को तो 1 मण के 2 मण उठाने में खोपड़ी फट जाती है। होएगा कि नहीं होएगा? तो अक्षर ब्रह्म तो खाली आंख के पलकारे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड ब्लास्ट कर देते थे। एनर्जी कितनी होगी? उसको तो छोड़ो, परम धाम में छोटा सा छोटा पक्षी, यहाँ अपने गांव में छोटे छोटे पक्षी को क्या बोलते हैं? सबसे छोटा पक्षी। मास्टर साहब लोगों को गांव में जूना लोग जो हो ना, बड़े लोग, उनको पता है सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है। सही है, सही बोल रहे आप। क्या? हाँ मोटी नहीं, छोटा आता है ना एक। सुंदर सा, वही आप जो भी नाम लेते हैं ठीक है।
पर परमधाम में छोटा सा छोटा पक्षी है ना, वो एक बार खाली उड़े, कितने बार, एक बार उड़े खाली पंख फपड़ावे ने, इतने में बोले यहाँ के करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय हो जाए, इतनी शक्ति एनर्जी खपत होती है। खाली एक बार पंख फपड़ा करके परमधाम का छोटा सा पक्षी यहाँ से वहाँ गया, वो इतनी शक्ति होती है जितनी शक्ति में यहाँ के करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय हो जाए। समझ में आया? ये हक बक्का की बातें हैं, ये बड़ी न्यारी है। अब क्या बताते हैं? अक्षर आवे मुझे को और अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं। श्री राम जानी के देखो अभी क्या कहा, सब एक है। अब क्या बोल रहे? ये दर्शन के लिए आते, मतलब लीला में वो दर्शन में आते हैं। किस में आते हैं? लीला स्वरूप में दर्शन में आते हैं। मुजरा कर पीछा करे दर्शन करके वापस लौट जाते हैं रिजावे परवरदिगार और राज्य को रिजाने आते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी अब वर्णन करके बताते हैं, ऐसी लीला परमधाम में होती है। सुंदर साथ हम कैसे खेल में आए, सारी बातें बताते हैं। तीत तुमको इच्छा रही और फिर भी हम सब सुंदर साथ को हमने माया का अक्षर ब्रह्म को देख करके बोले ये दूसरा पुरुष कौन है, तो कि माया का खेल बनाता है, हमको उस खेल में जाना है। पहले हम उस खेल में फेल कहाँ हुए? ब्रज में। कहाँ फेल हुए? ब्रज में। तो क्या कह रहे? क्या कह रहे? हम पहले ब्रज में आए तो आए तीसरी बेर और फिर रास में और फिर तीसरी यहाँ आ गए माया में, जागनी ब्रह्मांड में। इन्ना इंजुल्ला सूरत जो कुरान में इन्ना इंजुल्ला सूरत लिखी है, लैलतुल कद्र की महारात्रि, जो तीन भागों में खेल को बांटा है, ब्रिज, रास और जागनी, ये इन्ना इंजुल्ला सूरत है। तुम वास्ते उतरी ये सुंदर साथ आपके लिए बनाई है। रसूलाए तुम वास्ते बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ के आज समाप्ति है, जल्दी पूरा हो जाएगा ना। आज समाप्ति है तो वजन ज्यादा होगा। कि ये किसके लिए मैंने भेजा था? तुम सब सुंदर है। बंगला जी में श्री जी बता रहे सुंदर साथ, ये सब रसूल भी तुम्हारे लिए भेजा था। दरी जुदी तीन सूरत और उनकी भी तीन सूरत, बसरी, मलकी और हकी कही, ये तुम्हारे लिए भेजी थी। ये खेला तुम खातिर किया और ये खेल भी तुम्हारे लिए मैंने बनाया। हरदा रोजा कयामत और रोज हसर कयामत के दिन फिर ये कयामत जाहिर करके खेल को खत्म करेंगे। 5 चीजें बक्का से उतरी और 5 चीजें पक्का से अखंड से आई है। सो तुम्हारी खातिर और तुम्हारे रखवाले हमने भेजे हैं। क्या है? जरा ध्यान से सुनो। 5 चीजें। हुक्म आया तुम पर एक तो हमने हुक्म भेजा, दूसरा ले फरिश्तों का लश्कर बोलो श्री फरिश्तों का लक्सर अक्षर ब्रह्माए। और फरिश्ते कौन आए? ईश्वरी सृष्टि, ये भी भेजे तुम्हारे खातिर, तुम्हारी सेवा में। जबराइल जो जबराइल और अक्षराफिल मेरे सुंदर साथ की तुम रक्षा करना, ऐसे करके रखो पे भेजे। क्या भेजे? रखो पे सुंदर साथ की तुम सहायता करना, वो कहीं फंस ना जाए। माया में भले वो भूले हैं पर तुम तो भूले नहीं, इसलिए तुम्हारी रक्षा में, सेवा में मैंने भेजे हैं। सुरफों का संसार में और यही किसने सुरफों का? कलामा रब्बानी गाए रब की वाणी का अक्षराफिल फरिश्ते ने सुर फूंक दिया, और ये रब की वाणी वही गाता है। रूहल्ला आए तुम पर और फिर रूहल्ला यानी श्यामा महारानी भी तुम्हारे लिए आई है। 3 पहने जामे दोए अक्षर ब्रह्म, फरिश्ते, जबराइल, अक्षराफिल और श्यामा जी, ये सब तुम्हारे लिए भेजा है हमने। रूह तुमको खेल में ऐ परमधाम के आत्माओं, तुम्हें खेल से निकालने के लिए, ढूंढ काटे सोए ढूंढ के निकालना है, इसलिए भेजे है। सो तो सागर सुख के ये सुख के सागर वर्णन करत है जे ऐ ये छठे पहर में आप श्री जी साहेब वर्णन करते हैं बंगला जी दरबार में। विचार जिनको विवेक पर प्यारे सुंदर जो विवेकशाली है वो ज्ञान को ग्रहण करते हैं, दिल श्रवणा देत है देह वो श्रवणा देते हैं, कान देते हैं। अब प्यारे सुंदर साथ जी अब क्या बताते हैं? और बानी कई बात की ऐसी कई प्रकार की वाणी छठे पहर में सुनाते हैं। कौन से पहर में? छठवें पहर में बताते हैं। कहा समझावता सब साथ और सब सुंदर साथ को श्री जी के समझाते हैं। साथ सब कोई दाम में और प्यारे सुंदर साथ जी कोई सुंदर साथ की नज़र परमा धाम में पहुंचती है, और कोई इंतजार करते हैं महामत आई जान छुड़ाई। कई सुंदर साथ कहते अरे यार क्या रे महामत आवे, क्या रे मोहम्मद वर्णन आई से साहब अंदर आया है।
अंदर आके महामती शब्द क्या रहा है, आधे यही इंतजार करते थे, सीधे उठते और अपने झोपड़ियों में, वहाँ थोड़ी अपने घर थे, अपने अपने झोपड़ियों में जाके सो जाते थे। पकड़ बैठाए हाथ, और वाणी के माध्यम से आप श्री जी साहेब उन सुंदर साथ को पकड़ के परम धाम को नजर कराते थे। अरज करे सेज की। अब समय हो जाता है सुंदर साथ, कौन सा पहर आया, 7वां। कभी कभी श्री जी 1 बजा देते हैं, कितने, सुंदर साथ के अब बंद नहीं कर रहे तो के डायरेक्ट सुंदर साथ की ताकत नहीं जो बोल दे तो महारानी को, महारानी वो ने बंद करे, 1 वागियो लेटेंगे कम, आराम कब करेंगे, तो सुंदर साथ के महारानी महारानी तुमको हम नहीं बोले, तब क्या कहते हैं, गंगादास इन काम। ये काम गंगादास करते, कौन करते, ये अगर 1 बज जाते हैं और 9 बजे से बैठे हुए 1 बजे रात का विचार तो करो सुंदर साथ, 1-1:30 बज जाए तो गंगादास सुंदर साथ के गंगादास, ये गंगा श्री जी को 4 कलाक हो गया है, तो महारानी के गंगादास के गंगादास क्या करता है, इसे सुनोगे तो आनंद आएगा, बोलो श्री गंगादास क्या करे, समय बया पौधन का। पौधन का समय हो गया है श्री जी, चर्चा बंद करी जाए। एक तरफ बैठ के अर्जी करे, राज पधारो इसका। ओए श्री राज आप पलंग पर पधारो, हम अर्जी करते हैं। सवाल करे कोई बीच में, और बीच में कोई सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछे तो ताको दे उत्तर, उसको तुरंत सवाल का उत्तर दे देते थे। फिर चर्चा तीन ऊपर होत है, और फिर जो सवाल पूछे उसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है। रसे घटे न कोई क्यों कर। और कोई रस तो प्यारे सुंदर सादी आनंद का रस तो वहां पर बिल्कुल सुंदर साथ मगन हो जाते थे। इन समय कोई आयत, इन समय कोई आयत लेकर के आवे तो लालदास लावत, कौन लावे, लालदास लावे। फिर सुने चित दे के, प्यारे सुंदर सादी बड़े ध्यान से सुनते हैं। पौधन की अरज करत, आयन वर्ण किसकी अर्ज करे, अब श्री जी चर्चा बंद करे तो विजय उठे, श्री जी श्लोक नो अर्थ क्या है, लालदास के आयत नो अर्थ, श्री जी के कोई बात नहीं भाई जवाब दे दे, तो श्री जी जवाब दे, फिर से के पहला भाई के, ओ श्री जी खाट लो तैयार से। फिर क्या होता है, जब महाराजा हो ही, फिर से पढ़ो, हाँ, पौधने की अरज करत, पौधने की प्यारे सुंदर सादी अर्ज करते हैं। फिर वो कहते हैं कि कौन बोला भाई, तो क्या हमने थोड़ी बोला, महारानी, महारानी ने कहा, महारानी कह रही कि भाई बंद करो, आप कहाँ तक पोथी लेकर के बैठे रहोगे। फिर इतने में महाराजा आते हैं, जब महाराजा हो ही, जब महाराजा हाजिर रहते तो देवे चर्चा में श्रवण, हाँ 12-1 बजे तक महाराजा भी बैठे रहते। विचार तो करो, राजकाट का काम संभाले, 1-1 बजे तक राज्य के कदमों में चर्चा सुने, कोई ना बोले इन समय, हाँ बीच में टाकनी पड़े आवाज आवे, महाराजा बेहद साफ सीधे, कोई बीच में नहीं बोलते, साथ चर्चा के अधीन, सब सुंदर साथ आनंद मंगल में चर्चा सुनते थे। श्री बाई जी बैठा था, श्री भाई जी महारानी भी बैठती थी, करत इशारत साथ, क्या कहे, बंद करो सुंदर साथ थक गए, बंद करो, महारानी कहती थी। मेर भाई अबेरा, अब बेर अब समय हो गया, कितना 1 पहर हो गया, वेला बीत गई है, अभी भी क्या पोथी लेकर के बैठे हो, कौन कहे, महारानी कहती है। तब क्या होता है, क्यों ना छोड़ो किताब हाथ, अरे क्यों हाथ से किताब नहीं छोड़ते, आप बंद करो, सुंदर साथ थक गए हैं, उनको भी आराम करने दो, आप भी आराम करो। फिर क्या होता है, श्री राजा देखा साथ सामने, अब श्री जी क्या करते हैं, सही में थक गए क्या, श्री जी देखते हैं, भाई सुंदर साथ थक गए, देखा लगाओ, बोलो श्री जी पूछते हैं, कौन पूछते हैं, श्री जी सुंदर साथ की तरफ देखते हैं, क्या थक गए कि नहीं, ये महारानी ठीक सही बोल रही है गलत बोल रही, ये देखते हैं, हुए उठने को तैयार, अरे कोई बात नहीं, अब थक गए सुंदर साथ, कोई बात नहीं, अब चर्चा बंद करते, 1:30 बज जाते हैं, कितना, कभी 12 बजे तो कभी रात के 1:30 बजे। सुंदर साथ 10 साल तक कितना आनंद लिया होगा, विचार तो करो आपने, 10 हो जाओ, हाँ महाराज जी सुंदर साथ, ये पन्ना का प्रसंग है, कहाँ का है, पन्ना का प्रसंग है, याद करो कितना आनंद आता था। तब सरुता वर्णन दाम का, चर्चा पूरी हो गई तो खत्म हुआ ऐसा नहीं, अब समय हुआ पौधने का, प्यारे सुंदर साथ जी तो कौन आ जाते हैं, स्वरूप वर्णन धाम का दिखाए परवर
दिगार। राज जी पोड़ते वक्त क्या करना चाहिए? सुंदर साथ को सख्त शब्दों में बोल देते, सुंदर साथ अपने अपने बिस्तर में जाकर के खाली मोड़ करके सो मत जाओ ना, बोले क्या करना है, क्या बताते हैं? तुम सूरत रखो है सुंदर साथ जी बिस्तर में जाकर के अपनी सुरता को कहां लगाना? परम धाम में। परम धाम में भी कहां लगाना? श्री राजा पढ़ने की ठोर कहां पोड़ते हैं सुंदर साथ? पोड़ने की लीला कहां करते हैं? कौन सी भौम में? पांचवी भौम। शयन की हवेली कौन सी? पांचवी भौम में। तो बंगला जी दरबार में श्री जी कहते हैं मैं उठ रहा हूं, कोई बात नहीं सुंदर साथ, अब नजर कहां रखना? पांचवी भौम में शयन की हवेली में नजर रखना। इन समय अपने स्वरूप को, इन समय प्यारे सुंदर साथ जी स्वरूप को याद लाओ न और अपने स्वरूप को याद लाओ, दूसरा दुनिया का कुछ मत याद लाना। श्री राज पौटे पलंग पर, आप पलंग पर पोड़ते हैं, सबको कही प्रणाम। सोए नहीं है, क्या करते हैं? 10-10 साल सृजनी सोए। पोड़ना एक होता है, पोड़ना दूसरा होता है सोना। पोड़ना मतलब आंख बंद करना और बाहर का सब सुनाई देना, उसको क्या बोलते हैं? पोड़ना। समझ में आता है? तो श्री जी पोड़े और पोड़ते वक्त क्या बोले? सबको कही प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साज प्रणाम जी। आंख बंद करके हाथ यूं रख करके श्री जी पोड़ते हैं। गावन वाली आया, इतने में गावा वाला आवे सब, कौन आ भी जाए? चर्चा पूरी हुई तो प्यारे सुंदर सा जी यहाँ अर्जी होती है, और यहाँ इतने में कौन आते हैं? श्री जी पोड़ते नहीं पोड़ते, गाने वाले सुंदर साथ पारी वाले आते हैं। कौन आते हैं? पारी वाले सुंदर साथ गायन वाले आ जाते हैं। अढ़ाई पहर गई जामन, बस 2:30 पहर हो जाता है। अब कहो अब- पहर आठवां, अब कौन सा पहर चला? प्यारे सुंदर साथ जी इतने में पोहर हो जाता है 7वां पूरा और 8वां पहर आता है। 8वां पहर मतलब कितना समय हो गया रात का? हाँ 3 बज चुके। कितने? 3। आखिरी पहर 8वें पहर में श्री जी पोड़ने लगे। क्या करने लगे? अब सुन रहे गाने वाले सुंदर साथ है ना, पारी वाले, वो तो गा रहे, ऐसा नहीं कोई आगे पीछे गा ले। सुनना। और क्या गाते हैं? परम धाम की वाणी का गायन करते हैं। श्री राज पौटे पलंग पर, पलंग पर पोड़ते हैं वाणी जाम धने की, और राज्य महाराज की वाणी मेरे पियू की न्यारी जो सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़ो है, गर्जना करती है वाणी वहां, त्रिभुवन के देवता भी सुनते हैं। बारी वाले गावत, और अपने अपनी बारी वाले तबला हारमोनियम सब लेकर के आ जाते हैं, राज्य को रिझाते हैं। फिरती चौकी पर, देखो पलंग बीच में, चारों ओर सुंदर साथ बैठ जाए और गाना शुरू कर दे। जिनकी आवे सो गवाहे, जिनकी बारी आवे वो गाए। रचना मीठी कर, मीठी रचना प्यारी जबान से राज्य की वाणी गाते हैं। वाणी दाम धने की, ये धाम धनी की वाणी है इसलिए गाते हैं। ये 14 तबक हयात, ये वाणी सुन करके अगर कोई बाहर का जीव सुन लेगा इन सुंदर साथ के मुखारबिंद से तो वो अखंड हो जाएगा। यहाँ ब्रह्म चबूतरे पर नहीं है, बाहर कोई होगा और सुन लेगा तो वो मुक्ति मिल जाएगा, इसलिए गाते हैं। पहचान बहनो काहू, किसी को पहचान नहीं होती है तो, रूहे पिए हयाती हो पर सुंदर साथ की रूहें तो हयाती अखंड का जल पीती है। आज लो ही ना इन, आज तक इस ब्रह्मांड के अंदर कबू काहू सुनी न कान, किसी ने नहीं सुनी ऐसी वाणी सुनाते हैं सुंदर साथ। कई हुए इंद कई हुए, आज तक अनंत ब्रह्मांड बन गए और मिटेंगे, पर ऐसी वाणी कभी भी सुनाई गई नहीं थी। पर काहू न कोई पहचान, किसी को भी पहचान नहीं हुई। ये सुनने की ताकत, ये वाणी सुनने की बात तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है, त्रिगुण को ना होए, त्रिगुण के पास भी नहीं है। और नाम किनके ले, अब हम किसके नाम बतावे? इन उपरांत सोए, बोलो श्री प्राणनाथ। अब श्री जी जिनके ऊपर रिझे, क्या करे? रिझे। कोई बढ़िया सुर में गाए तो अपने गले का हार निकाल के पहना दे, कभी माथा का गोटा उसको दे दे। डेली सुंदर साथ तैयार करते हैं माथे का कलगी, कभी कलगी सुंदर साथ को क्या क्या उपहार, सुंदर साथ खुश हो जाते हैं कि श्री जी के हाथ का मिल गया, हम धन धन हो गए। पर खबरदार कोई वाणी को दाए बाए कर दे
तो क्या होता है जरा ध्यान से सुनो। ये बानी इन धाम की इन धाम की ले बैठावत निज धाम। परम धाम में बिठाती है, जो सुनता है तो अखंड हो जाता है और जाग जाता है। सबको सुख उपजे इन वाणी से सबको सुख मिलता है होए पूर्ण मनोरथ। और संसार की भी मनोकामना पूर्ण होती है और जन्म मरण के चक्कर छूट जाता है, अखंड में मुक्ति मिल जाती है। ये बानी से होते हैं इन वाणी से और क्या होता है, नजर पड़े बीच बका। परम धाम में नजर पड़ती है। बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे सुंदर साथ जी, नजर कहाँ पहुंचती है, परम धाम में पहुंचती है। ये रचना श्यामा जी की। ये रचना किसकी, किसकी, श्यामा जी की। सुंदर साथ कौन पिलाते हैं, पिलावत रस रब का। पिलावत रस रब का। इस सुंदर साथ गाने वाले बड़े सुर में गाते हैं। जहाँ जबराइल रहिया। और कहाँ की बात बताई पता है, जब अल्लाह का संदेश अर्श अजीम में जबराइल पहुंचा तो वो कहाँ रह गया, चल सका ना आगे। भाई योग माया के वहां गया सत्स्वरूप में और परमधाम में एंट्री कर देंगे, ताकत ही नहीं चली, आगे जा ही नहीं सका। ये बानी की बरकतें पर इन बानी की कृपा में वो कहाँ पहुंच सकते हैं, जमुना सातो घाट पहुंचे। जमुना जी सातों घाट। प्यारे सुंदर साथ जी, अमृतवन, चांदनी चौक, रंग महल, 4 चौरसिया 5 में गोला, वहां पहुंच जाते हैं। आगे रसूल तखत पर। जब जबराइल को रसूल का रफ रफ का तख्ता इशक आया तब अक्सर की आत्म के साथ वो आगे बढ़े। रफ रफ के बैठे इशक का तख्त आया, जो उलंग आगे नहीं तो जमुना जी पार करने में जबराइल को 500 साल लगे थे। कितने, 500 साल खाली जमुना जी पार करने में। तो विचार करो, हमको तो एक पल में कहाँ पहुंच जाते हैं। कितना भाग है। धन धन सुंदर साथ, धन धन निजानंद नगर, धन धन देशासन की ये पावन भूमि राज्य की वाणी रेलम छेल होती है। देखा दामा ठौर जेठे। और यहाँ बैठे बैठे परम धाम का दीदार करते हैं। ये वाणी की बरकतें इन वाणी की कृपा से क्या होता है, नींद उड़ी नूर जलाल। और नूर जलाल अक्सर ब्रह्म की नींद उड़ेगा तो, ये याद करो सुपन। और ये माया में हम आएंगे, ये याद करेंगे, सीधे 8 भिस्तों में सब अखंड हो जाएगा होय के दिल खुशाल। और खुश हो जाएंगे सब कि हमें माया देखी थी ये यहाँ है। सेव हो जाएंगे योग माया में। ये वाणी की बरकतें और इन्हीं वाणी की कृपा से क्या होता है, सब दफे होता पलाए। हाँ खास प्रसंग आए हो, ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ। हमको नींबू मिर्ची उतारना पड़ेगा, हमको हाथ का रेखाएं, जो पंडित जी देखो न क्या पनौती लगी है, मंगलवार आते गड़बड़ी हो जाती है, शुक्रवार बराबर काम ही नहीं होता है। तो राज्य के तो सुंदर साथ वाणिया है, सारी बलाएं। दोबारा पढ़ना प्रभु। सब दफे होता बलाए। इन वाणी की बरकतें दुनिया की किसी की, मंगल की, शनि की, बुध की, रवि की, शुक्र की, सारी बलाएं का पोटला 7 समुद्र में डुबा देती है ये वाणी। समझ में आया, इतनी ताकत है इस वाणी में। इसलिए क्या कहते हैं, इन वाणी की बरकतें दफे हो सब, सारी बलाएं दफन हो जाता है। सदा शैतान कापत। जो शैतान होता है ना वो कांपता है। अरे मैं कहाँ चला गया, तो प्राणनाथ जी का साथी था, उन्होंने तो मुझे जाते ही प्राणनाथ जी का नाम ले लिया, वो जल के मर जाता है। इतनी ताकत आ जाती है वाणी को याद करते, इतनी ताकत है वाणी में, मेरे बैठ न सके ताए। और अंदर बैठ भी नहीं सकता। इसलिए दुनिया की बलाएं आती नहीं है, पर वाणी का चिंतन मनन चितवन करो सुंदर साथ, और गायन करो, कभी भी दुनिया का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ये जिक्र जुबान सो। ये जिक्र जुबान से अगर अपने मुख से कोई करता है तो करत है सब मोमिन। अपने मुख से। अब गायन कौन कर रहे हैं, सुंदर श्री जी कहाँ लेटे हैं, पलंग पर सोए हैं कि पोड़े हैं, श्री जी सुन रहे। फिर क्या होता है, श्री राजपोटे सुनत है। सुन रहे, ऐसा नहीं सुनना चाहिए कि सो गए। फिर क्या हुआ, नींद न आवे नैना। आंखों में नींद ना आवे, इंद्रावती आत्म उसका आनंद लेती है। कछुआ की मिलके ना मिले। कई आंखें बीचे की ना मिची, फिर सुनत है कान। फिर सुनते हैं। कोई आगू पीछू हरफ कहे।
अगर कोई एक लाइन को शब्द को आगे या पीछे के दे तो श्री जी क्या बोलते हैं? कहे मोमिन को सुबाना। रुको, फिर से गाओ। सुंदर सा तो उंगला हमरा ये गो कि ना भाई मैं सुन रहा हूँ, ये ऐसा नहीं आता है। हरफ को आगे पीछे करे तो सीधे कहते कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे गाना चाहिए। यो करते इन बात से। इस प्रकार प्यारे सुंदर साथ जी सुबह हो जाती है। अब 8वां पढ़ने 3 से 6, अब सुबह का समय हो जाता है। बाकी रात रही घड़ी 4, 4 घड़ी बाकी रहे, 1.5 कलाक बाकी रह गया। आए समय विरत का। अब गायन वाला जाए तो इतना पहला विरत वाला आवे। कौन आवे? विरत वाला। परम धाम 25 पक्ष का पूरा गायन करते, पूरा 25 पक्ष सुंदर साथ को सुनाते हैं। तो यहाँ 8 पहर 64 घड़ियाँ राज्य की सेवा में सुंदर साथ रहते हैं। परम धाम में उनकी सुरता घूमती है। गिरो उठने का करे विचार। और सुंदर साथ अब भाई उठ जाओ, जो सो गए हैं ना, अब मुर्दारो उठो। बाकी सुंदर साथ चर्चा की अर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा की। श्री जी ने चर्चा की है उसको अर्चा करते हैं। कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई 40। नींद ना वैसा है। और एक भाई 4:30 आ गया, बाकी न उठाओ, अपनी सेवा में लग जाओ। तो सोए नहीं सोए इतने में 4:30 बज जाते हैं। अपनी सेवा में उठो भाई, इतने में भाई स्वरूप का समय हुआ है, 4:30 बज गए हैं। सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं। मुरलीदास आकर के हाथ जोड़ के खड़े रह जाते हैं। चलो भाई स्वरूप सुनो। वाणी पूरी हुई, स्वरूप शुरू हो जाता है। करे साथ को प्रणाम जी सुंदर साथ जी, स्वरूप सुनो। साथ सब कोई उठे। आप सुंदर साथ को उठ रहे, चलो भाई स्वरूप सुनो बोले। सुबह सुबह उठ के धाम का स्वरूप सुनते हैं। अपने देह क्रिया। और जो उठे हैं वो फटाफट अपने देह क्रिया के लिए चले जाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी अब ये पहर बीत जाता है। यहाँ पर फिर मंगला आरती होती है। क्या होता है? ध्यान से सुनना, क्या होता है? मंगला आरती के समय में कोई निंदा करत है। बता एक बुद्धि ना हो, कोई कहे तुम्हारा नीरत करुवत करण हुआ दो। कोई क्या सोने तो कोई हो भाई है तो जो जीव सृष्टि के सोने तो कोई मंगला तम तार करो, वीरत वीरत गाओ। तो क्या होता है? कोई नींद करे, लिखना बड़ा आंसू है क्या तुमको। कोई नींद करते हैं तो कोई सुनने चाहे विरत। कोई कहना ना हम सोएंगे नहीं, घर बार छोड़कर तो यहाँ आए, यहीं मुर्दा सोएंगे तो क्या करेंगे? अपने आप को टोकते हैं, जगाते हैं। बोले उठ के खड़े जाओ, चलो नीरज सुनो। ऐसे ही खड़े हो जाते हैं और नीरज सुनते हैं। उठे लालदास कहने को। और कभी लालदास खड़े होकर के नीरज सुनाते हैं। पहला मंगला आरती के। कभी मंगला आरती के पहले सुनाते हैं तो कभी बाद में सुनाते हैं। पहला मंगला आरती के समय में। पहले किसकी आरती? मंगल आरती। कौन सी आरती? मंगल आरती। कौन सी आरती भाई? हाँ, सुख को निदान जय जय, सुख को निदान मंगल आरती, मंगल आरती सुख को निदान। उठ बेटे सुख से जा श्री राज, उठ बेटे सुख से जा श्री राज। माँ दोबारा को। उठ बैठे श्री सजा श्री राज, अली लाज। अब प्यारे सुंदर साथ जी बोले, राजी श्यामा जी का ध्यान में सुंदर साथ लेकर के, आए सुंदर साथ उठो आरती गाओ। पहला नींद में सोया था ना, वो बेटा आरती नो समय थी, ओए उठो, उठो भाई हो। अब उठ के कोई नीरज में नहीं आया, ये आरती में उठे। प्यारी सुंदर साथ जी आरती करते करते कितना बज जाता है? 6। फिर से श्री जी माणिक काका के वहाँ जाते हैं, फ्रेश होते हैं। यहाँ से प्यारी सुंदर साथ जी फिर से पहला पहर शुरू होता है। यहाँ से 8वां पहर पूर्ण हुआ। अब अंदर वर्णन करते हैं प्यारे सुंदर साथ जी के सुंदर साथ
अनेक प्रकार। एक मुरलीधर सुंदर साथ था, वो तो टकटकी लगा करके सुनता था। कैसे? पापड़ ही नहीं गिराए 3 घंटे तक, यूं बैठ गया तो बैठ गया मूर्त की तरह, ये सब वर्णन आता है। टकटकी लगा करके जितनी वाणी राज्य की वो पी जाता, इतना आनंद में मगन होता था। उनका नाम लिखना पड़ा, क्या नाम था? मुरलीदास सुंदर साथ था। अब प्यारे सुंदर साथ जी, जो पन्ना जी के अंदर सेवादार सुंदर साथ थे, 36 कारखाना वाले। कितने? 36 कारखाना नहीं, अलग अलग विभाग। कोई 5000 सुंदर साथ है तो अलग अलग विभाग बनाना पड़ेगा। कोई बर्तन वाला सुंदर साथ, कोई सीधा कच्चा सीधा देने वाले सुंदर साथ, कोई अगर सामान कोई कम हो जाए सुंदर साथ को वो पूछ के दे भाई इसको जो भी सामान ले जाना भाई उनको सामान दे। कोई वस्त्र लत्ता कपड़ा काम ले ओढ़ने का, सब ऐसे ऐसे 36 विभाग थे। कितने? लालदास जी के पास में थे। यहाँ पे कोई को क्या है भाई, कोई सुथार सुंदर साथ है ना भाई, कोना झुपड़ी टूटी की जाए, चलो कल से हम जंगल में जाएंगे। और जंगल से क्या लाते हैं? कामड़ी लाते। क्या कामड़ी किसको बोलते हैं पता? पुराने भाई उनको पता होगा, नया को नहीं, नया जनरेशन को जल्दी पता नहीं चलेगा। बोलो श्री खसखस की टटिया और कामड़ी, समझ में आता है? खसखस जिसकी तीर बनाया जाता है, अरे तीर जो बिठाते हैं ना, वो लकड़ी जिसमें प्रयोग आता है, खसखस की लकड़ी का प्रयोग आता है। समझ में आता है ना? सुंदर सा ये कर लगाओ, बोलो श्री। कभी कभी कामड़ी तैयार करते हैं, सुंदर साथ सेवादार होते हैं ना, वो कामड़ी मतलब बांस। आइए आप लोग तो जानकार हैं, ये बांस है ना, बांस को छीलते हैं और उस बांस को 3-4 बार उसको पतला बनाते हैं, बिल्कुल छिल करके। उसको क्या बोलते हैं? कामड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कामड़ी। बांस की जो बनाई हुई है उसको कामड़ी बोलते हैं। अब ये जो कामड़ी है, बांस है ना, बांस तो समझ में आता है ना, यही है बांस। उसको 2 भाग में बांट लेते हैं, उसके बाद उसको सारे साफ करके उसको बिल्कुल पतला किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कामड़े बोलते कि नहीं बोलते? अब ये जो सुंदर साथ के अगर थोड़ा सा वहाँ कुटिया बनाई थी, तो कुटिया भाई वो सुंदर साथ सेवादार होते थे भाई। किसके घर में पानी अगर सोमासा है तो पानी, तो चलो भाई हम ऐसे कोई सुंदर साथ सेवा में, उनको वही राज्य के दर्शन होते थे। अलग अलग प्रकार के सब सुंदर साथ सेवादार थे। तो प्यारे सुंदर साथ जी ऐसे सुंदर साथ सेवा में आए थे। अब यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिए, चौपाई दोहराइए। 5 मिनट पानी की रिसेस पड़ेगी, उसके बाद में 5 चौपाइयाँ दोहराऊंगा और नारियल और हाथ में फूल लेकर के सुंदर साथ तैयार रहेंगे। नारियल तोड़ करके अपना यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी आखिरी में चर्चा पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद में 5 चौपाइयाँ दोहराऊंगा, हमारे भगत जी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आज भाई के आत्म लिखते हैं, ये सेवा के सुंदर साथ थे सेवादार। गर्मी की ऋतु में अलग सेवा करे, बारिश में अलग सेवा करे, ठंडियों में तो सबकी अंगेठियां जलावे। क्या जलावे? आया का कुल वो साहब ठंडियों में वो हीटर यहाँ क्या हीटर बीटर है, यहाँ तो सब लकड़ियाँ ले आवे सुंदर सा। वो सेवा के अलग अलग सेवादार सुंदर सा, लिपने वाले लिपे सुंदर सा, और अंगेठियाँ बनावे, और कई अंगेठियाँ बनावे, कई एक श्री जी की अंगेठी उसमें भी वो नहीं आना चाहिए, धुआं नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? धुआं। ये सुंदर साथ है, सेवा प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? सेवा। सब सुंदर साथ अलग अलग, ठंडी लगती हो तो ये हमारी सेवा है, हमको सब अलग अलग सेवा करते हैं। अब आखिर में आज भाई के आत्म कोई सुंदर साथ पढ़े लिखे हैं, वो लिखने की सेवा करते हैं। कोई शाही बनाने के, पहले तो फैक्ट्री में, अब फैक्ट्री में शाही बनती है ना, पहले कहाँ फैक्ट्री में, सुंदर साथ खुद बनाते थे और कटोरा भर के रखते थे और बोलते थे ओ भाई जिसको शाही की जरूरत पड़े ना ये शाही ले जाना भाई। हाँ श्री जी बोलते हैं तो चर्चा में लिखने के लिए तो बांटते थे। कोई गुलाब का शीशा लावे और श्री जी, वो बंगला जी दरबार पहले सीमेंट का थोड़ी था, लिपते थे, लिप और गुलाब छिड़कते थे दीवारों पर। क्या छिड़के? गुलाब। तो गुलाब छिड़कने वाले सुंदर साथ अलग होते थे। तो प्यारे सुंदर साथ जी आखिरी में आंस भाई की आत्म क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनो। महावजी भाई इन समय महावजी भाई आए पोरबंदर से। कहाँ से आए थे? सेवा में पोरबंदर से आए थे। सेवा अनार रखवे की। क्या रखते हैं? अनार। अनार क्या होता है? आगे पढ़ना भी पता चलेगा। और पत्री लिखवे की सेवा में। समझ में आया? शाही का ऐसा पात्र होता है। और क्या बताया? आसबाई इन समय और पत्री लिखवे की सेवा में। ये जो सुंदर साथ जी महावजी भाई पोरबंदर से आए थे, ये पत्र सुंदर साथ को लिख लिख करके, उनके अक्षर बढ़िया आते थे,
तो क्या करते थे श्री जी, भाई तुम्हारे हाथ से मैं बोलूँगा तुम लिखो, सुंदर साथ को भेजो। दूर दूर सुंदर साथ गए, उनको पत्री लिखवानी सेवा में ये भाई करते थे। आसबाई समय अब आंसबाई यानी यही प्यारे सुंदर साथ जी लक्ष्मण, मूल नाम क्या है लक्ष्मण सेठ, और श्री जी ने उनको क्या नाम दिया था, लालदास नाम किसने दिया, श्री जी ने। लाल यानी तुम्हारे जैसा कोई कीमती नहीं है, हीरा है तू, पर तू दास हरि का है, राज्य का है, सेवा में तूने सब कुछ अर्पण कर दिया। लालदास हीरा है, लाल, लाल का अर्थ होता हीरा, कि ये दास भाव से उन्होंने सब कुछ परित्याग करके तन मन धन धनी के चरणों में अर्पित किया। प्यारे सुंदर सा जी श्री जी 1751 में अंतर्ध्यान हुए। श्रावण की पंचमी थी, लालदास जी श्रावण की पंचमी से अभी तक लिखते हैं, तो श्रावण की भादों की, श्रावण की पंचमी तक, भादों की पंचमी, श्रावण की पंचमी से लेकर के भादों की पंचमी, अष्टमी को पधरा देते हैं श्री जी के चरणों में। तो ये क्या करे, आंसबाई की आत्मा श्री जी के चरणों में आकर के प्रणाम करती है। लागत है चरण राज्य के चरणों में प्रणाम किया, श्री राज हेत कर राज्य के, वाह लालदास तुम्हारा आंसबाई, तुम्हारा काम पूर्ण हुआ, अब हम तुम्हारी सेवा स्वीकार करते हैं। हंसते खेलते अपने चरणों में बुला लेते हैं, प्रसन्न होके आप अक्षरातीत चरणों में बुलाते हैं। महामति कहे सैयन को। बस प्यारे सुंदर साथ जी आंसबाई के आत्मा को कदमों में बुला लिया। अब 5 ये चौपाई दोहराएंगे, हाँ कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद सुंदर साथ 5 मिनट की 2 मिनट की रिसेस है, ठीक है। सबको पानी पाए दो और वो ले आओ, नारियल वगैरह रोक दीजिए भाई। आइए प्राणधर सुंदर साथ जी, प्यारे साथियों, सज्जनों, माताएं, बहने, भाई बहन, 15 दिन की जो सत्संग महासभा का लाभ सभी निजानंद निवासी सभी सुंदर साथ ने लिया। धन्य भाग है हम सब सुंदर साथ का। सुंदर साथ ने पहले मुझे अवगत किया था, अवगत कराया था कि भाई समय बहुत हो चुका है निजान नगर में, बेतक साहब की पुनः चर्चा प्रारंभ की जाए साध जी, और राज्य की सेवा में जितना हो सके उतना मैंने प्रयास किया। बेतक साहब तो 1 महीना 40 दिन लगातार सुने, एक एक चौपाई को एक एक शब्द में काफ़ी ऐसे 6-6 महीना लग जाता है, पर संक्षिप्त में मैंने जितना हो सके उतना प्रसंग कवर करने का प्रयास किया। सभी अग्रगणी सुंदर साथ ने काफ़ी साथ दिया। धन्य वो सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ के ऊपर राज्य की कृपा बरसती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और सुंदर साथ जी समाप्ति प्रारंभ करने से पूर्व मैं अवगत करा देता हूँ, सभी सुंदर साथ मेरे लिए अग्रगणी हैं, सभी परम धाम से आए हैं, पर जो वडील सुंदर साथ है जिनके काफ़ी सहयोग रहा, सरपंच साहब, अपने डॉक्टर साहब, अमित भाई, निमेश भाई, कौशिक भाई, काफ़ी जिन सुंदर साथ के मुझे का नाम है, दूसरे का नाम मास्टर साहब, दूसरे सुंदर साथ के नाम मुझे याद नहीं है, सभी सुंदर साथ का सहयोग रहा। सबके ऊपर राज्य कृपा करे। सुंदर साथ राज्य की वाणी थी, इस माया से निकालने के लिए राज्य ने जो भी कहलवाया और हमारे मुख से हमने कहा, और बाई चांस किसी सुंदर साथ को ऐसा लगे ये माया से निकालने के लिए हमको कहा है तो माफ़ करना सुंदर साहब, हमारा निजी स्वार्थ किसी के ऊपर नहीं है। हम संसार के अंदर इसलिए निकले हैं ताकि राज्य की वाणी की सेवा हो जाए। ये मानव तन मिला है, यह भारत खंड मिला है, तो अनेक जन्म में संसार की सेवा में निकाले हैं, पर ये जन्म तो राज्य की सेवा में लग जाए, निकल जाए, मेरा यही स्वार्थ है, दूसरा कोई स्वार्थ नहीं है। सुंदर साथ अगर किसी सुंदर साथ को कुछ लगा हो तो आपने सुंदर साथ परम धाम के साथी मान करके माफ़ करें। अब आइए मेरे सुंदर साथ जी धाम की वाणी, परम धाम की वाणी प्रारंभ करें। पर मुझे एक बात याद है कि हमारे मोजिले जो सुंदर साथ हैं, रमोजी सुंदर साथ, महामहिम हमारे डॉक्टर साहब, प्यार की भाषा में मैं कभी काल चाहे रात को 12 बजे फ़ोन करूँ, कभी कहीं कोई सुंदर साथ फंसा हो,
अब किसी का कोई रिपोर्ट आवे तो वही मुझे फ़ोन करे। मैं रात को 12 बजे भी डॉक्टर साहब को कहीं भी किसी भी पोजीशन में हो, दिन में कहीं कार्य में फंसे हो, खट जैसे फ़ोन करूं, साहिब वो किसी भी अवस्था में हो तुरंत उसका उत्तर देते हैं। सेवा में हमेशा अपनी सेवा में कायम रहते हैं। ऐसे सुंदर साथ हंसते खेलते हमारे डॉक्टर साहब, उनका जन्मदिन है। राज जी महाराज हमेशा उनको अपने धर्म पर कायम रखे और अपनी मेहर तले रखे, अपना बल बख्शिश करे और ऐसी सेवा करते रहे। और हमेशा राज जी महाराज उनका समय आगे बढ़ाते रहे, हमेशा आनंद मंगल में रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और एक बहन है हमारे निजान नगर देसासन निवासी बहन श्री लता बहन, उनका भी प्यारे सुंदर साथ जी जन्मदिन है, वो भी सेवाभावी सुंदर साथ है। मैं राज्य को प्रार्थना करता हूँ सुंदर साथवती के बहन का भी जीवन हमेशा आनंद मंगल में रहे, हमेशा राज्य की छत्र छाया तले रहे, राज्य की मेहर बरसती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सभी सुंदर साथ इन डॉक्टर साहब के लिए और बहन श्री लता बहन के लिए सुंदर साथ एक जयकारा लगाएंगे, बोलो श्री प्राणनाथ। आइए सुंदर साथ जी अब चौपाई दोहराते हैं, मैं दोहराता हूँ 5 चौपाइयाँ और सुंदर साथ लास्ट में नारियल फोड़ेंगे, तब फूल अर्पण करें, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ। मिहि वस्त्र पहनन के प्रेमदास लावे, आखिर को इन पे नंदराम पासे जावे, आए फिर वल्लभ पास यहाँ पे सब सेवा को बोझा, बहुत मेहनत इन करी सब सेवा की खोजा, महावजी भाई इन समय आए पोरबंदर से, सेवा अनार रखवे की और पत्री लिखवे की सेवा में आसवाए, इन समय लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावता, प्रसन्न होए के माना, श्री महामती कहे सयन को, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धन ये पकड़े हाथ, जाके धन ये पकड़े हाथ। मेरे साथ सभी सुंदर साथ एक बार चौपाई दोहराएंगे, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री महामती कहे सयन को, श्री महामती कहे सयन को, ए शिवा के कहे साथ, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ सच्चिदामंगल श्री धाम। प्रणाम सुंदर से।
सर्वमंगल श्री धाम जय श्री वायुराज जय श्री महाराजा छत्र प्रसाद जय श्री सुंदर साहब जय श्री सुंदर साहब यावर साहेब कौशिक भाई दादा जी जो सुंदर साहब 5 लोग आ जाओ सुंदर साहब ये तो 2 ही होंगे दूसरे दादाजी आ जाइए रुमाल यहाँ है दादाजी आए ठीक है ऊपर दूसरे आप लोग दोनों 500 ये आर्थिक थाली थाली उस तरफ नहीं वो भगत जी आप आ जाइए आप मुझे नाम थोड़ा याद है राजू भाई चलिए ये है आप लोग बोलो श्री प्राणनाथ सच्चिदानंद मंगल श्री धाम जय श्री वायुराज जय श्री महाराजा छत्र प्रसाद जय श्री सुंदर साहब जय श्री सुंदर साहब साहेब के चरणार में जो तपक के धाम के तरीके के श्री प्राणनाथ जय प्रणाम। अब प्यारे सुंदर साहब आरती प्रदर्शन कीजिए वंदना पुष्प बहु वितराये सुगंध सर्वे आप लोग मेहनत लगाते हैं हमारा राग अलग पड़ता है चलिए चलिए सुंदर
मिलेंगे। रख करके प्रणाम करके पीछे सुंदर साथ को आपको दे देंगे। ठीक, सुंदर साथ पीछे जो सुंदर साथ आरती उतारना चाहते हैं रोशा आ जाइए पीछे। सुंदर साथ जो भी सुंदर साथ आरती उतारना चाहते हैं चलो भाई कमांडो। जो भी सुंदर साथ माताएं बहनें भाई आ जाओ। आ जाओ चलिए आगे ना जो भी सुंदर साथ सुंदर साथ आरती उतारना चाहते हैं हेलो सुंदर साथ जो सुंदर साथ आरती उतारना चाहते हैं कृपया आइए। जो आरती उतार दिया सुंदर साथ राम में आ गए। चलिए कमरे में जाए જે સુંદર સાથે આરતી ઉતારવાની હોય આગળ આવી જાય બાકી જે સુંદર સાથે આરતી ઉતારી દીધી છે પાછળ જતા રહે। बाकी सुंदर साथ लास्ट राउंड कोई बाकी हो आई जाए आरती करना चाहते हैं तो नहीं तो आरती गाने के लिए जो गाने वाले सुंदर साथ आ जाइए बाकी હોય તે આજે જે સુંદર સાથ બાકી હોય આવી જાય છેલ્લે રાઉન્ડ છે
बोलो श्री नारायण। हेलो हेलो लीजिए चलिए बोलो श्री नारायण आरती करो श्री चलिए सुनो सब परिक्रमा परिक्रमा जुगल स्वरूप रूप सुनो साथ सब सुनो साथ हेलो कोई बात ये लाभ हमें देना चाहिए भाई गाने वाले मैं साथ में चिंता नहीं सभी सुनो साथ रात्रि का स्वरूप हो गया तो हाथ को स्वरूप सुंदर सत्गुण सकोमल रूप दे देना को जमाल फिर मैं उतार दे या निद्रा को श्री साहिब जामा जना दुनिया जितने चारों हारों बल बचार जन्म के पाए जो जल जो मिटे नो कर जाऊं श्री लाल अधुर हंसत मुखरवटी नासिका तिलक निवन को हे केशव श्रवण मुख मुक्त विधि रचना इति वर्षावि चारेश बाहे चूड़ी बाजी बंसो है कुमक पहचो कड़ा कड़ी हस्त कमल की मुद्री नक्का मुच्ची जड़ा आसमान में जो हम चमन करे सस्तावी रोशनी पर के करे आकाश में चरण पर जाने जाए हरे श्री महामती गोविंद को मासु कहते तारे हर्ष के मारे श्री राज श्यामाजी कहते परम गावे मारी श्री श्यामाजी को स्वरूप धनी देव चंद्र जी आप में भक्ति अगुण भरे भरे नाम और अस्ति को से ना करूं आयत को कर हरा
आइए बड़े प्यार से भोग लगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे पिया तुम हो Jai